हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ बारिश से हाहाकार। अगले 24 घंटे भी बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से तबाही मची है। तबाही से आज बाजू के इलाके में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। हिमाचल के मंडी में भारी लैंडस्लाइड। निर्माणाधीन बिजली टनल पर भराकर गिरा मलबा। पहाड़ी से अचानक लैंडस्लाइड के बाद मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के करसोग में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, 12 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद, वाहनों की आवाजाही भी बाधित। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। शुगर मिल में बरसाती पानी घुसने से 2 लाख क्विंटल चीनी खराब हो गई। कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ी। 2 और आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई। कोलकाता रेप केस में सरकारी वकील का बड़ा बयान। इनहेलर देने का इरादा पीड़िता को बचाने को लेकर नहीं था। इनहेलर देकर फिर से रेप करना चाहते थे आरोपी। कोलकाता गैंग रेप केस के मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा की थी पूरे कॉलेज में दहशत। करीबी का एनडीटीवी पर खुलासा। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। 8 दिनों की इस यात्रा में पीएम घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान। सत्ता में आए तो आरएसएस को बैन कर देंगे। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है आरएसएस। नाना पटोले ने विधानसभा में स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, नाना पटोले को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तीनों कानून आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने वाले कानून हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से कहा, सीएम चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे गठबंधन में सारी चीजें तय हुई। कथावाचक विवाद पर एनडीटीवी से बोले बाबा रामदेव, भगवान के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए। बाकियों पर रोक तो ब्राह्मण भी बाकी काम बंद करें। एंटी एजिंग दवाइयों पर बाबा रामदेव ने कहा, एंटी एजिंग सिंथेटिक दवाइयां खतरनाक हैं, शरीर से छेड़छाड़ खतरनाक है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर व्यंग्य भरा संदेश देने वाला पोस्टर सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला। पोस्टर में लिखा था कि वो ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेते हैं, पिछड़ों का वोट बैंक वो समझते हैं। पटना जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री। जेडीयू कार्यालय के अंदर बाहर जेडीयू ने नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री का फोटो लगाया। हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अचल जिंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जापानी विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। 11 जुलाई तक सामने आ सकती है अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट। हादसे को लेकर शुरुआती आकलन पेश किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप। ड्रग्स को लेकर पंजाब पुलिस की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रही दिल्ली पुलिस। सबूत नष्ट करने का मौका दिया जा रहा है। यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहचान छुपाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते नजर आए मंत्री। एनडीटीवी से बात करते हुए असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज में अपनी विधानसभा में कूड़ा उठाने वालों की दिक्कतों को समझने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के घर का झगड़ा सड़क पर आया। मां से मिलने पहुंची तो किसी ने नहीं खोला दरवाजा, जमकर किया हंगामा। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाके से 36 लोगों की जान चली गई। 24 से ज्यादा घायल। अस्पताल में हादसे पर पीएम ने जताया दुख। लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर। आरोपी के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे थे। लूट की घटनाओं में था शामिल। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में घंटों चली गोलियां। अपराधी घायल, बाल बाल बचे पुलिस के जवान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिक्षक से नाराज 10वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। छात्र ने आत्महत्या से पहले लिखा पत्र। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद युवक की पत्थर मारकर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा विवाद को और गहराया। मराठी न बोल पाने पर एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग में महिला के पति पर लोहे की रॉड से हमला। 2 हमलावर पुलिस हिरासत में। मध्य प्रदेश के गुना में चोरी का अनोखा अंदाज। चोरी से पहले चोरों का डांस का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में समारोह का खाना खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार। 15 लोगों की हालत गंभीर। मिलावटी घी की जताई जा रही है आशंका। महाराष्ट्र के सांगली गोलापुर में सड़कों पर उतरे किसान। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। जमीन देने से किसानों का इनकार।
बदायूं के मंदिर में मुस्लिम शख्स अली मोहम्मद को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ना भारी पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा, पुलिस ने अली को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर होगी कार्रवाई। 2 लाख तक लग सकता है जुर्माना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुरू की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। लगातार हो रही है निगरानी। दिल्ली में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गोरखपुर से दबोचा। नवादा में तेल के टैंकर से 500 पेटी शराब बरामद। छत्तीसगढ़ के लाया जा रहा था ये शराब, चालक गिरफ्तार। असम पुलिस के राज्य भर में बीफ के अवैध बिक्री पर कार्रवाई। बीफ बेचने के आरोप में कई लोग हिरासत में लिए गए। आईआईटी बॉम्बे परिसर में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार अहमद फयाज से ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फयाज ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश में 21 ईमेल आईडी बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, गजा में 60 दिन के लिए युद्ध विराम को तैयार इजरायल, शर्तों पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इलॉन मस्क को चेतावनी, बिना सब्सिडी इलॉन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत सीरीज में लीड से हारकर 0-1 से पीछे। कोलकाता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस खर्च देने का दिया आदेश।